ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, पतंजलि हरिद्वार से। मैं यहाँ पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल में प्रोफेसर पद से रिटायर हो गया हूँ। मैंने यहाँ 9 साल जो है सेवा किया। 9 साल हमने यहाँ सेवा किया। इसमें जो है मैंने तरह तरह के मरीज देखे और भोलेनाथ की कृपा से, स्वामी जी एवं आचार्य जी की कृपा से लगभग हर तरह के मरीज को ट्रीटमेंट करने में ईश्वर की कृपा से हमें सफलता मिली। जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकोमिया जिसे कहते हैं, ल्यूकोमिया में ALL, AML और हार्ट की डिजीज़ में जैसे हार्ट की ब्लॉकेज है या MI है। किडनी डिजीज़ में CRF के केसेज हैं। CRF में प्राइमरी स्टेज वाले केसेज हो या डायलिसिस जिसकी हो रही है, या कई जगह के डॉक्टर्स ने कह दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, वो केसेस किडनी वाले। लीवर में हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, HCC है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर का कैंसर। ब्रेन के लीजन, ब्रेन के जो आम भाषा में ट्यूमर कहा जाता है, ग्लायोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, जो लीजन कई तरह के होते हैं, ये लीजन के केसेस। सोराइसिस, अर्थराइटिस, डायबिटीज़ मिलेटियस में शुरू में ट्रीटमेंट देते हैं, टेबलेट देते हैं। एलोपैथ वाले लोग जो है शुरू में टेबलेट देते हैं। टेबलेट के से नहीं ठीक होता है तो फिर उसका हाई डोज देते हैं। वो भी जो है जब रजिस्ट कर जाता है तो लास्ट में इंसुलिन पे आते हैं। इंसुलिन के बाद उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इंसुलिन के बाद वो लास्ट ट्रीटमेंट है उनका। वैसे केसेस भी हमारे पास आए और ईश्वर की कृपा से, स्वामी जी आचार्य जी की कृपा से उनका इंसुलिन छूट गया। धीरे धीरे जो है इंसुलिन छूट गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात होती है मरीज़ का प्रिकॉशन होना चाहिए। प्रिकॉशन के बाद आसन प्राणायाम करिए। आसन प्राणायाम करने के बाद डॉक्टर्स ने या वैद्य जी ने जैसे कहा है वैसे दवा लीजिए तो निश्चित सफलता मिलती है। तो तरह तरह के जो केसेज हैं ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास आए, उसको हमने देखा और ईश्वर की दया से, भोलेनाथ की कृपा से प्रयास हमारा हुआ और चमत्कार तो भोलेनाथ का होता है। चाहे कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे हार्ट की डिजीज हो, चाहे किडनी की डिजीज हो, चाहे लीवर की डिजीज हो, लीवर ट्रांसप्लांट वाले केसेस भी जो है कई हमारे ठीक हुए। ये डायलिसिस में, किडनी ट्रांसप्लांट में तरह तरह के जो केसेज होते हैं, इवन ब्रेन के लीजन तक, ट्यूमर तक भी ठीक हुआ और इसमें हमारा प्रयास सफल रहा। सोराइसिस, अर्थराइटिस सब में मैं किसी भी बीमारी में, किसी भी स्टेज में मैं पेशेंट को मना नहीं करता। जबकि और ऑल ओवर इंडिया कई लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, घर ले जाओ, सेवा करो। आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। मैंने किसी को नहीं कहा आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। मरणासन स्टेज पे जो पेशेंट आया वह भी ठीक हुआ। सारे के सारे पेशेंट ठीक हो जाएं ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें से 10 में से 2-3 अगर अच्छे हुए तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता है। लेकिन चमत्कार मैं नहीं करता, मेरा विथ कॉन्फिडेंस प्रयास होता है। चमत्कार तो भोलेनाथ करते हैं। मैं सबसे पहले जो है भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर न करे किसी की तबीयत खराब हो, ईश्वर न करे किसी की तबीयत खराब हो। लेकिन अगर तबीयत खराब होती है तो आप आए, ज़रूर ठीक होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि यू विल गेट रिकवरी 100%। ये मान के प्रयास हमारा होता है। वैसे हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर न करे आपकी तबीयत खराब हो, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और संपन्न रहिए। ये मेरा जो है ईश्वर से प्रार्थना है, सबके लिए, सबके लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है कुछ भी, कोई भी बीमारी किसी भी स्टेज में, तो प्लीज़
आप हमारे फेसबुक को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे हम हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। आप लाइक करिए, शेयर करिए और मरीज़ को ठीक होने में, मरीज़ को कष्ट से मुक्ति दिलाने में आप भी जो है भागीदार बने। मेरा प्रयास और सब चमत्कार तो भोलेनाथ का। मैं एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास जो है जो 70, 80, 90%, 100% पेशेंट ठीक हुआ, उसका मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। एक केस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। ये सीए रेक्टम का केस है। ये हमारे पास जो है कलकत्ता से आए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे। ये 18 का केस है। ये पहली बार आए, दोबारा फिर आए हमारे पास, तिबारा आए। जब चौथी बार ये आए तो इन्होंने बताया, ये है लेडीज़ पेशेंट हैं 40 साल की। इन्होंने बताया कि मैं 90% हमें आराम है, लूज मोशन हमें हो रहा है। तो लूज मोशन के लिए हमने कुछ दवा दिया और ये विथ कॉन्फिडेंस जो है दवा करती रही। काफ़ी समय तक इलाज चला। इसके बाद इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। हमने लिखा रिपोर्ट्स NAD। इन्होंने कहा नो कंप्लेंट। सीए रेक्टम के केस में पैखाने के रास्ते में जो कैंसर हो जाता है उसमें इन्होंने बताया, काफ़ी लंबा इलाज चलने के बाद इन्होंने कहा नो कंप्लेन एट ऑल, बेटर 100%। रिपोर्ट सारी की सारी जो है नॉर्मल हो गई। ये इनकी रिपोर्ट है। ये सीए रेक्टम के लिए इन्होंने जो है ये गैस्ट्रो जो कराया था, गैस्ट्रो टेक्नोलॉजी कोलोनोस्कोपी कराया था। कोलोनोस्कोपी में क्वेश्चन मार्क सीए पे रेक्टम पे हो गया और इन्होंने लास्ट में जो है ब्रीफ लेटर लिखा। इसमें इन्होंने बताया था कि 26/10/18 में सीए रेक्टम के बारे में पता चला था। उसके बाद डॉक्टर SC मिश्रा को दिखाया, तब से मेरा यहाँ इलाज चल रहा है। आज मुझे 95% आराम है। तो यह चमत्कार जो है भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हुआ। इसमें हमने जो है इनको वही बताया, प्रिकॉशन शुड बी मस्ट, देन आसन प्राणायाम, देन मेडिसिन, और सबसे बड़ी बात प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट में मेरा ये प्रयास होता है कि मरीज़ के विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो ठीक हो जाए। मैं वेल डायग्नोज केस आता है लगभग, तो उसमें पेशेंट क्या देखना है, जब पहले से पता है कि इसे कैंसर है तो अब आला लगा के, स्टेथो लगा करके उसका चेक करना, उसको कायदे से उसका पेट देखना, उसका चेस्ट देखना, उसकी रिपोर्ट जो है ये भी देखिए सर, ये भी देखिए सर, ये भी देखिए सर, ये सब देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मरीज़ को ये न लगे कि डॉक्टर ने कायदे से हमें देखा नहीं, इसलिए लगभग आधा घंटा हमारा समय लगता है पेशेंट को देखने में। और सब कुछ जानते हुए भी मैं वो जितना दिखाता है उतना देखता हूँ। देखने के बाद मेरा एक कोई जो है रिकॉर्ड जिस बीमारी का है वही रिकॉर्ड उसके सामने रख दिया और कहा कि देखो भाई यही बीमारी है आपकी, यही बीमारी है, हाँ सर यही बीमारी है, तो जब ये तो हमारे यहाँ ठीक हुआ है तो तुम भी ठीक हो जाओगे। तो जो प्लेसिबो इफेक्ट है, जो मरीज़ का विल पावर है, वह जो है मरीज़ कह देता है अब मैं ठीक हो जाऊँगा, अब मैं सही जगह आ गया। तो पतंजलि हरिद्वार में आना मरीज़ का ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा तबीयत न खराब हो, भगवान न करे कि आए, लेकिन हरिद्वार आना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और मेरे चैम्बर में आना तो भोलेनाथ की विशेष कृपा है, ये इसको मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ चमत्कार होता है, लेकिन चमत्कार मैं नहीं करता, मैं प्रयास करता हूँ विथ कॉन्फिडेंस, और चमत्कार भोलेनाथ करते हैं। मरीज़ के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये भोलेनाथ जाने, मरीज़ जाने। क्योंकि मैं तो लास्ट स्टेज वाला भी केस जो है ट्रीटमेंट में लेता हूँ। हाँ, जब लोग ठीक हुए हैं वैसा केस जब ठीक हुआ है तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये मेरा प्रयास होता है। तो ये जो है सीए रेक्टम का केस कलकत्ता से आए थे, वहाँ बहुत जगह दिखाने के बाद नहीं ठीक हुए। हमारे यहाँ 95% आराम हुआ। आज की डेट में ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। फेसबुक पे मेरा शायद वीडियो भी है, इनका जो है वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। हमारे फेसबुक को लाइक करें, और ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे है। तो इस तरह जो है प्रयास हमारा चमत्कार भोलेनाथ का। ओम